नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का जो प्रश्न होगा, जो बिहार पुलिस का जो फर्स्ट शिफ्ट का एक क्वेश्चन हुआ है, उसी का हम लोग आज सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते चलिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें ऑप्शन कहीं का कहीं भी हो सकता है। प्रश्न पूछा था सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते या मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और मुंडको उपनिषद जो है किसका भाग है, तो यह अथर्ववेद का भाग है। याद रखिएगा अथर्ववेद का है। सुभाष चंद्र बोस का नारा के बारे में पूछा था कि कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस दिए थे। ऑप्शन में देख लीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा और तुम मुझे खून दो और मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये दोनों नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है कि दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी। अगला प्रश्न में पूछा था कि दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी, तो दलित वर्ग संघ की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा 1930 ईस्वी में किया गया था। अभी बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा था कि ओलंपिक खेल की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर पूछा होगा कि प्राचीन ओलंपिक खेल की स्थापना कब हुई थी, तो 776 ईसा पूर्व में। और अगर आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी, तो यह 1896 ईस्वी में एथेंस यूनान से, और यह 4 साल पर होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अगला प्रश्न पूछा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे उमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। दोस्तों पूरा प्रश्न जो है कहीं से भी अलग नहीं पूछा है, पूरा के पूरा सेट में पूछा हुआ है। मैंने 500 प्रश्नों का जो कराया था, 500 का करके दो सभी प्रश्न वहीं से पूछा हुआ है। तो दोस्तों आप लोग चैनल पर बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए। या फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन एनालिसिस करने के बाद आपको सेकंड शिफ्ट भी मिलेगा। ठीक है। और इसमें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी उस समय पूछेगा कि अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था। ठीक है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन के द्वारा किया गया था। ठीक है। मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, तो इसमें मच्छर के प्रकार भी आपसे पूछ सकता है, तो कौन मच्छर काटा है, तो मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। ठीक है। मलेरिया होता है, डेंगू होता है, ठीक है, टाइफाइड होता है, क्यूलेक्स मच्छर, जैसा भी मच्छर रहेगा ऑप्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था, तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में। प्रथम महिला अध्यक्ष जयंती पटनायक थी। अभी वर्तमान में रेखा शर्मा है। ये भी याद करते चलिएगा दोस्तों, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आपसे हो सके कि 5 तारीख वाले प्रश्न, 5 तारीख वाले जिस दिन जिसका एग्जाम होगा उसमें पूछ दे। अगला प्रश्न पूछा था कि रावट भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है, तो रावट भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ है, तो ये राजस्थान में है। तो दोस्तों परमाणु संयंत्र भी आपको याद करना है, क्योंकि मैं आपको आज कम्युनिटी में रावत भाटा के बारे में डाल दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो लीवेनहॉक के द्वारा किया गया था। बैक्टीरिया की खोज लीवेनहॉक के द्वारा किया गया था। एक प्रश्न पूछा था कि मैराथन दौड़ की लंबाई कितनी होती है, तो मैराथन दौड़ की लंबाई दोनों में बता दिए हैं कि 26 मील 385 गज या 42.195 किलोमीटर भी होता है। अगला प्रश्न पूछा था कि मध्यरात्रि का देश किसे कहा जाता है, इसको बताइएगा दोस्तों। क्या पूछा था कि मध्यरात्रि का देश किसे कहा जाता है, तो ये नॉर्वे को कहा जाता है। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है, तो जापान का। दोनों प्रश्न में से बताइएगा कौन पूछा हुआ था। अगला प्रश्न पूछा था कि मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो मूल कर्तव्य जो है या भारतीय संविधान के भाग 4 के क में है और अनुच्छेद 51 के क में है। ठीक है। अनुच्छेद 51 के क में है। और जो मूल कर्तव्य है संविधान में रूस देश के संविधान से लिया गया है, और इसको संविधान में 1976 में जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है। और सरदार सोन समिति के सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। अगला प्रश्न में एक पूछा था कि समांगी मिश्रण क्या है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन रहा होगा, तो समांगी मिश्रण के बारे में पढ़ लेते हैं कि वह मिश्रण जिसका संगठन सभी जगह समान होता है। ठीक है। उस समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे नमक का जलीय विलयन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड में सल्फर होगा, यह सब क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा था कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किस संस्था की स्थापना की थी, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे। राज्यसभा में सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जिनमें से 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो इससे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि राज्यसभा में चुनाव कितने वर्षों पर होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वर्णों का सार्थक समूह को क्या कहते हैं, तो वर्णों का जो सार्थक समूह होता है वह शब्द कहलाता है। रामचरितमानस किसने लिखी थी, तो रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। और दक्षेस यानी सार्क में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 8 है। इसको कितना बार बता चुके हैं दोस्तों, MBBSP ना, याद रखिएगा। ठीक है। इससे आपको याद हो जाएगा। 8 सदस्य देश हैं इसमें। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। और महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की थी, तो महात्मा गांधी बहुत सारे पत्रिका लिखे हैं, तो इसमें से ऑप्शन में हरिजन था, तो हरिजन पत्रिका 1932 में यह शुरू किए थे। ठीक है। और जब दक्षिण अफ्रीका में गए थे तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका शुरू किए थे। अगला प्रश्न पूछा था कि भारत में भूदान व ग्राम दान आंदोलन किसने शुरू किया था, तो यह विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था।
और एक और प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी संघवाद की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन में था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण, तो सत्ता का विकेंद्रीकरण संघवाद का विशेषता नहीं है। और निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है दोस्तों, बहुत बार आप लोग को सेट में बता चुके हैं। तो ऑप्शन में गुजरात था, तो गुजरात में विधान परिषद नहीं है। और राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्योंकि यह आज का जो प्रश्न था बहुत ही अच्छा पूछा हुआ है, क्योंकि ये जो आपका ये प्रश्न था 10th लेवल पर था और पूरा के पूरा 10th लेवल पर ही पूछा है। और एक आपसे समबाहु त्रिभुज के फॉर्मूला पर ही क्वेश्चन पूछ दिया, समबाहु त्रिभुज के फॉर्मूला पर ही सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ दिया था। इसमें प्रतिशत वाला भी क्वेश्चन पूछा था। अगला प्रश्न है कि किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है। तो ऑप्शन में भारत था, तो भारत में है। और भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया था। तो संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की स्थापना कब हुई थी ये भी पूछा था। तो 1980 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसका चुनाव चिन्ह क्या है। तो कमल छाप, याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण कब हुआ था। तो यह 1600 ईस्वी में हुआ था। सूफी जाने जाते हैं, ऑप्शन में था कि मुस्लिम संत के रूप में, ठीक है। तो मुस्लिम संत के रूप में सूफी को जानते हैं। और सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की थी, यानी गौतम बुद्ध ने। तो बौद्ध धर्म की। अगला प्रश्न पूछा था कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बताइएगा कि ऑप्शन में था कि नहीं। तो मैडम ब्लाटवस्की और कर्नल अल्काट के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया गया था। और 1882 ईस्वी में इसका अड्यार में इसका मुख्यालय खोला गया था। 1875 में इसका स्थापना हुआ था। और इसमें ऑप्शन में कोई दोस्त बता रहा था कि एनी बेसेंट ऑप्शन में था, तो एनी बेसेंट भी मार दीजिएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था और 1945 तक चला था। उसमें स्पेन का जो गृह युद्ध हुआ था उसी को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। और स्वराज पार्टी का जो स्थापना हुआ था 1923 ईस्वी में, इसका प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था ये भी पूछा था। तो इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किए थे। अगला प्रश्न पूछा था कि किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था। तो असहयोग आंदोलन का नारा खिलाफत आंदोलन जो 1919 में हुआ था, उसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष बनाए गए थे। उसी समय महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था। और असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और सविनय आंदोलन 1930 में। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन में था कि सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की स्थापना, उस समय ये सब चीजें नहीं हुआ था, ठीक है। उसमें ऑप्शन नंबर यही आपका सही हो जाता। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो ये 1930 ईस्वी में हुआ था। नमक सत्याग्रह भी उसी समय हुआ था। और एक प्रश्न पूछा था कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया था। तो बाल विवाह को रोके थे, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और अगला प्रश्न पूछा था कि सीमांत गांधी किसका उपनाम है। तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान को, जो लाल कुर्ती नामक संगठन से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। तो विश्व युद्ध का परिणाम नहीं, राष्ट्रसंघ की स्थापना। तो राष्ट्रसंघ की स्थापना 1920 में हुआ था, ठीक है, 1920 में। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में 24 अक्टूबर को, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा था कि उपकरण जो वायु दाब मापने के लिए प्रयुक्त होता है वह बैरोमीटर है। बैरोमीटर का आविष्कार ईट और शेली के द्वारा किया गया था। और वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है वह क्या है। तो उसको ओजोन मंडल कहते हैं। यह समताप मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में, ठीक है। और ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डाप्सन इकाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा था कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। तो सरदार सरोवर बांध या नर्मदा नदी पर है। एक प्रश्न पूछा था कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितना है। तो 0.03%। कोई दोस्त बता रहा था कि ऑक्सीजन की भी मात्रा पूछा था, 21% है, ठीक है। आगे बता दिया हुआ है। प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह की दिशा होती है। तो प्रति विषुवतीय धाराओं की दिशा जो होती है ना वो पश्चिम से पूरब की होती है। दोस्तों बताइएगा कमेंट में जरूर कि आप क्वेश्चन पूछा था कि नहीं पूछा था। और समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं को क्या कहते हैं। तो आइसोबार कहते हैं। अगला प्रश्न है कि जीव जो सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है क्या कहलाता है। तो जीव जो सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको उत्पादक कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा था कि नदी जो पूरब से पश्चिम में प्रवाहित नहीं होती है। तो ऑप्शन था चंबल। तो चंबल पूरब से पश्चिम में प्रवाहित नहीं होती है। और आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है वह क्या, उसको क्या कहते हैं। तो सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। सापेक्ष आर्द्रता, इसको हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। एक प्रश्न पूछा था कि प्रारंभ में एक अविभाजित स्थल खंड था, उसको क्या कहते हैं। तो उसको पैंजिया बोलते हैं। और पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विस्तार। तो केंद्र की ओर तो पहले सियाल है, उसके बाद सीमा है, उसके बाद निफे है। और प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है वह क्षेत्र कौन सा है। तो देखिए प्रदेश तो भूमध्य सागरीय प्रदेश या खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा दोस्तों, खट्टे फलों के लिए भूमध्य सागरीय प्रदेश हो जाएगा। तो यही आपका सही हो जाता। और पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ था। तो पंचशील समझौता 1955 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और भारतीय रुपए का नया जो चिन्ह दिया है या किसने तैयार किया था, तो डी उदय कुमार। एक प्रश्न पूछा था कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो यह उत्तराखंड के चमोली में है। और अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से, तो यह सरोद से है। ठीक है। रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन थे, तो रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक हेनरी डुनांट 1863 में इसका स्थापना किए थे। और इसको 3 बार नोबेल पुरस्कार शांति का मिल चुका है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कुपोषण के कारण नहीं होता है, तो अरक्ता जो होता है ना या लोहा के कारण हो जाता है, तो यह विटामिन के कारण नहीं होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक मछली नहीं है, तो ये इसमें ऑप्शन था कि रजत मीन, यह वास्तविक मछली नहीं है। ठीक है। एक प्रश्न पूछा था कि फर के रस खमीरीकरण के दौरान कौन सी गैस पैदा होती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2। और शीत निष्क्रियता कहाँ पाई जाती है, तो यह प्राइमेट्स में पाई जाती है। फेफड़े का पृष्ठ क्षेत्रफल कब बढ़ जाता है, तो यह रक्त वाहिनियों के द्वारा। और किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं, तो यह अर्धसूत्री विभाजन में। और जो अर्धसूत्री होता है, असूत्री होता है और समसूत्री विभाजन 3 प्रकार के होते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सी पाचक ग्रंथियां नहीं है, तो ऑप्शन था कि गुर्दा और फुसफुस, तो यह पाचक ग्रंथियां नहीं है। और गुआनिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं, तो यह 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के दौरान ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। और एक अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो हमेशा सीधा होगा। ठीक है। जब ध्वनि तरंगें चलती है तो अपने साथ क्या ले जाती है, तो जब ध्वनि तरंगें चलती है तो अपने साथ ऊर्जा को प्रवाह करती है, ले जाती है। और रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक प्रश्न पूछा था कि प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत, तो बता दें पहले 776 ईसा पूर्व में। और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21%। और आपसे पूछ दे कि नाइट्रोजन की मात्रा, तो 78.07%। विश्व का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन है, तो अरावली। ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि दोस्त कोई बता रहे थे कि अरावली जो पर्वत श्रृंखला है कितना पुराना है, तो बहुत पुराना है। ठीक है। विश्व का सबसे पुराना यही है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर सेकंड शिफ्ट का प्रश्न आएगा, आप लोग इंतजार कीजिएगा दोस्तों।